हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शन बाइंग करते हैं तो परफेक्ट एंट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाइंग में मान लीजिए यहाँ पे अगर आपने बाय कर लिया है और इस तरीके से थोड़ा सा मार्केट होल्ड कर देता है तो वहाँ पे भी डीके के कारण हमारा लॉस हो जाता है, ऑप्शन बायर का लॉस हो जाता है। तो ऑप्शन बायर में, ऑप्शन बाइंग में परफेक्ट एंट्री करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब दोस्तों, आप परफेक्ट एंट्री कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या-क्या चीज़ें हैं जिसको आप करेंगे तो आपका जो एंट्री है वो परफेक्ट हो सकता है। तो देखिए, पूरा परफेक्ट की बात करें, 100% श्योरिटी बात करें तो वो तो कभी भी पॉसिबल नहीं है स्टॉक मार्केट में। लेकिन काफ़ी हद तक आपको एंट्री का आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मुझे यहाँ पे एंट्री करना चाहिए। तो इसके लिए देखिए 1-2 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा, जिस पे अगर आप काम करते हैं तो डेफ़िनेटली आपका एंट्री सही हो जाएगा। सबसे पहले तो आपका खुद का मिस्टेक। अब आपका खुद का मिस्टेक कैसे इसमें आ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं जनरली क्या करता था कि पहले जो मेरा, आप किसी भी तरीके से ट्रेड कर रहे हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए आपने जो भी आपका सेटअप है, जो भी स्ट्रैटेजी है, जिस भी साइकोलॉजी या फिर जो जिस भी तरीके से आप ट्रेड करते हैं, आपने मान लिया यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस पे आया और आपने यहाँ पे एक पुल बैक देख के आपको यहाँ पे लगा कि अब मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा और यहाँ पे आपने कर लिया बाय। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बाय कर लिया। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करता था, ऐसे ही मैंने सारे मिस्टेक्स को लिखा। तो इसीलिए बोलते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल बनाना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मेन रोल है आपका मिस्टेक, जो कि आपके ट्रेडिंग जर्नल में मिलेगा। अब आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया, मार्केट 1-2 कैंडल ऊपर गया, फिर थोड़ी देर आके इस तरीके से साइडवेज हो गया, फिर यहाँ पे इस तरीके से आके ऊपर चला गया। आपका यहाँ पे हो गया एसएल हिट। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि मैंने यहाँ पे पुल बैक पे एंट्री लिया था, एसएल हिट हो गया था। तो अब मुझे पता है कि जब भी मार्केट अगर इस तरीके से आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा, तो मैं एंट्री नहीं लूँगा। क्यों क्यों नहीं लूँगा, उसके पीछे का कंडीशंस भी मुझे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कंडीशंस भी लिखेंगे कि भाई इस कंडीशंस में अगर इस तरीके से होता है तो एंट्री नहीं लेना है, वेट करना है, मार्केट कंसोलिडेट करेगा तो फिर इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक करेगा तो फिर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे नंबर 1 सिचुएशंस आ गया। आप जब भी इस तरीके का सिचुएशंस आपको दिखाई देगा, कंडीशन दिखाई देगा, आप सतर्क हो जाएंगे और यहाँ पे इमीडिएटली एंट्री नहीं करेंगे। उसी तरीके से आप, जब मैंने बहुत बार यहाँ पे मिस्टेक्स किया, कई मिस्टेक्स किया। पहले मैं इस तरीके से, जो मार्केट आया रेजिस्टेंस पे आया तो मैं यहीं पे ले लेता था। तो टॉप पे 3-4 बार एंट्री लेने के बाद समझ में आया कि कभी भी ऊपर रेजिस्टेंस के आसपास या फिर यहाँ पे जो है इस जोन के आसपास तुरंत नहीं लेना है। अगर मार्केट बहुत ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पे तुरंत नहीं लेना है। अगर यहाँ पे तुरंत लेने के बाद एक ऐसे पुल बैक हो गया तो ऐसा हिट हो गया, तो 3-4 बार यहाँ पे भी ऐसा हिट हो गया, तो समझ में आ गया कि यहाँ पे एंट्री तुरंत नहीं करना होता है। फिर थोड़े से नीचे पुल बैक पे 1-2 कैंडल पे लिया तो वहाँ पे भी ऐसा हिट हो गया, तो यहाँ पे भी समझ आया कि यहाँ पे भी नहीं लेना है, वेट करना है। अभी यहाँ का कंडीशंस क्या है, पीछे का क्या कंडीशन था, जब यहाँ पे आया तो कंडीशंस क्या था। तो सारी चीज़ें वो मैंने यहाँ पे लिखते गया, वो मिस्टेक। और जब मेरा एसएल होता था तो मैं एक दिन देखता था कि कहाँ पे एसएल हिट हुआ है, कहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं और उसमें कंडीशंस क्या था, वहाँ पे एंट्री करना भी था या फिर नहीं करना था। जो मेरा क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग फुलफिल हो रहा था या फिर नहीं हो रहा था। तो सारी चीज़ें जब पता चलने के बाद पता चलता है कि नहीं, वेट करना है, इस तरीके से इस कंडीशंस में होगा तो यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर यहाँ पे इस तरीके से होगा कंडीशंस तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो सारी चीज़ें कंडीशन वाइज जब समझ में आ गया तो यहाँ पे थोड़े से एंट्री जो है ठीक हो गई। अदरवाइज पहले क्या होता था, आपके साथ भी ये मिस्टेक्स होता होगा कि ऊपर गया, आपने यहाँ पे जल्दी अर्ली एंट्री ले लिया, फिर आपको लगा कि नहीं, वेट करना चाहिए, फिर आप ले लिए, फिर सोचेंगे, फिर आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको कंडीशन समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कंडीशन समझ में आया, मार्केट के स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए, मार्केट की साइकोलॉजी आपको समझ में आना चाहिए। तो इस हिसाब से आप जब ट्रेडिंग करेंगे तो आपको जो एंट्री है वो थोड़ा बहुत आपका परफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी मान लीजिए ये वाला यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब जैसा कि मैंने जो सिचुएशंस आपको बताया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पे अगर आप ले लेंगे तो मैं यहाँ पे नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 बार मिस्टेक कर चुका हूँ, कई बार मिस्टेक कर चुका हूँ कि यहाँ पे लेते ही ऐसा लेट हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे नीचे अगर यहाँ तक भी आ गया तो भी नहीं लूँगा, कंडीशंस में देखूँगा।
तो इधर जो भी मार्केट की कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग मैं सोचूंगा कि इसको कितना पुल बैक आना चाहिए, क्या ये यहाँ तक पुल बैक आएगा तो सही रहेगा, यहाँ तक पुल बैक आएगा तो सही रहेगा, यहाँ तक ऊपर जाएगा तो सही रहेगा। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे हर चीज़ को लिखना है और समझने की कोशिश करना है। कोई भी एक दिन में आप सोचेंगे कि एंट्री को परफेक्ट कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। मार्केट की हर एक कंडीशन यूनिक होता है, मार्केट की हर एक जो ट्रेडिंग डे होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, तो हर दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। तो हिस्ट्री रिपीट होता है बट सिमिलरली हिस्ट्री रिपीट होते रहेगा, वो यहाँ पे नहीं होता है मार्केट में। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वो आज से 5 साल बाद भी रिपीट होगा ये ज़रूरी नहीं है। आज जो चीज़ें रिपीट हो रहा है वो हो सकता है 2 साल बाद वो रिपीट ना हो, तो कंडीशंस चेंज हो जाएगा। तो आपको हर एक कंडीशंस को समझने की कोशिश करना है, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना है। इस तरह से कभी भी प्लान नहीं करना है कि ये ग्रीन कैंडल बन जाएगा तो प्लान करेंगे या फिर यहाँ पे ये हो जाएगा। कंडीशंस, मार्केट की कंडीशंस क्या है, मार्केट किधर जाना चाहता है, किसको निकाल रहा है, किसको ट्रैप कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको जो एंट्री में काफ़ी आपका हेल्प हो जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा, क्लैरिटी ज़रूर मिला होगा थोड़ा बहुत। अगर आपको इस तरह का वीडियो और चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।